नमस्कार दोस्तों, विजय श्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी आज मैथ्स की फर्स्ट क्लास होगी। दोस्तों, इसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे, जिनमें अधिकतर चैप्टरों को क्लियर करेंगे अपन। और इस क्लास में सभी तरीके के बच्चे बैठ सकते हैं, चाहे किसी ने मैथ्स पढ़ी हो अभी तक, चाहे मैथ्स ना पढ़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। पढ़ी हो जिसने, उसके लिए एक टेस्ट पेपर की तरह होगा, और जिसने नहीं पढ़ी है उसको सीखने के हिसाब से पढ़ना है। ये आपके जितने भी दोस्त आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस एवं विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि ये वीडियो लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिन बच्चों में मैथ का खौफ है कि हमसे मैथ नहीं होती, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाली है। क्योंकि यह वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। अभी जिस हिसाब से क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में बिल्कुल जीरो से है, बिल्कुल चैप्टर वाइज है। तो आप सभी को दोबारा से आप सभी का स्वागत है विजय श्री यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी ने शेयर कर दी होगी वीडियो को। आगे चलते हैं और आज की मोटिवेशनल लाइन पढ़ते हैं थोड़ी। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। कि कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं, यानी कि हम एक लक्ष्य पाने के लिए अगर हम पूरी जान झोंक देते हैं, उसमें जान लगा देते हैं, तो कुंडली, किस्मत सब रखी रह जाती है। तो इन लाइनों को पढ़ के अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलेंगे अभी। लेकिन उससे पहले एक बार दोबारा से मैं कहना चाहता हूं, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दो जिनके अंदर भी मैथ्स का खौफ है, क्योंकि ये सबके लिए लाभदायक होगी वीडियो। इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चन है और सभी चैप्टरों के हिसाब से क्वेश्चन है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आरपीएफ, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, सभी बच्चों के लिए ये बेस्ट क्लास होने वाली है। आप सभी एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाएं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि इन चार ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 16 का भाग नहीं जाता है। अगर मैं बात करूं 16 के विभाजकता का नियम, तो 16 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जो किसी भी संख्या की अंतिम चार अंकें, अंतिम 4 डिजिट, जैसे ये मान लेता हूं मैं, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, अंतिम 4 डिजिट अगर 16 से विभाजित हैं, यानी कि 16 का भाग उनमें जा रहा है, तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए उठाते हैं और 16 का भाग देके देखते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3 बार बचे 3, 36, 16 दूनी 32 और 4 बचे 16 तिया 48, यानी कि 51-68 में पूरा भाग जा रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं। 18-0-16 में 16 का भाग देना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, अंतिम 4 डिजिट्स में अगर 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। देना किसमें हमको? 80-16 में।
तो 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाग। ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं और अपने पास है 16,826, लेकिन भाग 4 संख्या में ही देना है हमको 16 का। 16 चौके 64, 4 बचे 42 हुआ, 16 दूनी 32, 10 बचा 106 हुआ। 16 चौके 64, 4 42 हुए, 16 दूनी 32, 10 बचे 106 हुआ। 16 पंजे 80, 16 छिक 96, 16 संते 112। इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, यानी करेक्ट आंसर आपका कौन सा होने वाला है? डी, 16,826। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होंगे अभी, लेकिन जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी हमारे क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे, लेवल भी बढ़ता जाएगा। आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, और नहीं तो मैं बताता हूं आपको। देखो भाई, 6 के वर्ग कहने का मतलब क्या है? 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों? 6 का स्क्वायर बोलो जल्दी से मेरे साथ साथ। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। दूसरी बात बोलिए इसने कि 4 का घन, घन का मतलब होता है क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64, और आगे आपको दे रखा है 24। इसके कहने का मतलब है 36, 64, 24 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। तो जो बेसिक बिल्कुल बात है, लघुत्तम कैसे निकालते हैं? 36, 64, 24। सबसे पहले इसमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, 2 का। 2 का भाग आपने 36 में दिया, 18 दूनी 36 होता है। 2 का भाग 64 में दिया, 32 दूनी 64 होता है। 2 का भाग 24 में दिया, 12। फिर 2 का भाग दिया आपने 18 में दिया, 2 नाम 18 होता है। 32 में दिया, 16 दूनी 32 होता है, और 12 में दिया तो 6 दूनी 12 होता है। अब भी 2 का भाग जाएगा इसमें, 9 में जाता है क्या 2 का भाग? नहीं जाता, तो 9 का 9 उतर जाएगा। और 2 का भाग 16 में दिया तो 8 दूनी 16, और 2 का भाग 6 में दिया तो 2 तिया 6। अब भी हमको 2 का देना है। जब तक उस संख्या का भाग किसी भी संख्या में जा रहा है तो हमको भाग देते रहना है। 2 का भाग 9 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 9 का 9 उतारो। 2 चौके 8, 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 3 का 3 उतार दो। फिर 2 का जा रहा है भाई, 9 का 9, 2 दूनी 4 और 3 का 3। फिर 2 का 9, 2, अब देखो 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 3 का 3। अब किसका जाएगा? 3 का। 3 तिया 9, 1 का 1 और 3 एकम 3। फिर किसका जाएगा? 3 का, और आपका आंसर क्या आ गया? ये आपसे पूछा है लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, यानी कि हमको टोटल संख्याओं का लिखना पड़ेगा। तो इनको लिखो एक बार, कितने 2 हैं, या मल्टीप्लाई यहीं कर लो आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब बात आई 64 इंटू 3 तिया 9। 64 90 कितना होता है? 9 चौके 36 का 6, कैरी 3, 9 छिक 54, 54 और 3 57, यानी कि 576 कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 36, 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 64 और 24 का 24।
इन सब का हमने लघुत्तम समापवर्त्य निकाल दिया। अगर इसकी थोड़ी सी और ट्रिक बताऊं मैं आपको तो 64 सबसे बड़ी संख्या है, इसका पाड़ा बोलते जाओ, यानी कि जहां पे पाड़े में ये दोनों संख्याओं का भी भाग जाए वही आपका एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। 197 माइनस 1/9, 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 प्लस 108। एक चीज समझनी है आपको यहां पर, क्या कि भाई जो आपके 3 कॉलम होते हैं, सबसे बड़ा ये होता है मझला और ये होता है सबसे छोटा। तो अगर ये तीनों कॉलम आ रहे हैं आपके पास, सबसे पहले सबसे छोटा सॉल्व होगा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में होगा सबसे बड़ा। तो आप मेरे को बताओगे कोष्टक कितने होते हैं? 3, सबसे बड़ा, मझला और सबसे छोटा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखो भाई 179। अब देखो सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे छोटा, जैसा मैंने बताया तो सबसे छोटे में आपके पास 56 माइनस 8 प्लस 9। तो एक बात बताओ, 9 में से 8 गया तो कितना बचा? 1, और 56 और 1 कितना हो जाता है भाई? 57 हो जाता है। कितना हो जाता है? 57। अब बात सुनो, ये ब्रैकेट हो गया, खुल गया। प्लस में दे रखा है आपको 42। कितना दे रखा है? 42 दे रखा है। इनको जोड़ देता हूं मैं तो ये हो जाता है 99। कितना हो जाता है? 99। जैसे ये दोनों ब्रैकेट हटते हैं, ये भी हट गया, अब ये भी हट गया, और ब्रैकेट हटते ही कोई भी संख्या वो कहां आएगी? बटे में, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगी संख्या। अब बात सुनो, और प्लस में आपको कितना दे रखा है? 108, और ये ब्रैकेट लगा देता है माइनस में 197। तो 9 से 99 गया कितनी बार? 11 बार, प्लस 108। 11 और 108 कितने होते हैं मेरे दोस्तों? जल्दी से मेरे को बताओगे आप। 11 108 होता है 119, और माइनस करना 157 में से 119। 17 में से 9 गए, कितने बचे? 17 में से 9 गए तो बचे आपके पास 8। 8 किस ऑप्शन में है? आप देख सकते हो, इसमें 0 है, 4 है, 3 है, 8 है। आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नहीं है तो आप घटा भी सकते हो इसको। 18 में से 11 गए तो कितने बचे? 7। और यही आपका क्या होने वाला है? आंसर। चलें आगे भाई। मेरे को आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 है। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होंगे? यह आपके पास औसत का क्वेश्चन आ चुका है। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। क्वेश्चन को करो भाई जल्दी से। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को दोस्तों। आज लाइव कम से कम 40 होने चाहिए हमारे, 40 लाइव होने चाहिए मेरे दोस्तों। इसलिए अपने दोस्तों में जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन करते हैं। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक ये हैं। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? बात आती है आपकी एवरेज की, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं एवरेज के बारे में। एवरेज इक्वल टू होता है आपका सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर। अब सम क्या है? सम है आपका संख्याओं का योग, और नंबर है संख्याओं की संख्या। एवरेज इक्वल टू क्या होता है भाई? सम अपॉन नंबर। सम मीन्स होता है योग,
और नंबर मीन्स क्या होता है भाई? आपका संख्याएं। आपके पास है 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 बटे कितनी संख्याएं हैं? 7। तो 7 का आप क्या दे दोगे? डिवाइड। एक तो तरीका होता है आपके पास ये, अभी करते हैं फिर आगे बताते हैं। ऐड करो भाई, 7 और 3 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25 और 5 30, 30 का क्या आ जाएगा आपका? 0। कैरी कितनी आ गई? 3। 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38, 38 और 8 46, 38 और 8 कितने हो गए? 46, 46 और 7 53, 53 और 3 कितने हो गए भाई? जल्दी से बता दो। 56। और डिवाइड में कितना है आपके पास? 7। आप समझ गए होंगे आंसर क्या आने वाला है? 7 8 56 और एक 0 बची, तो एवरेज क्या हो गया आपका? 80। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन दिस क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया जैसा कि इसमें अभी दूसरा तरीका भी है जिससे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई? इस स्लाइड पे देखें, संख्याएं हैं आपके पास, उसमें 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67। अब इन संख्याओं में से आप खुद एक कोई भी आप एवरेज मान लो। अभी से एवरेज मान लो कुछ भी आप, जैसा कि मैंने मान लिया भाई 85 मान लेता हूं मैं एक बार के लिए। मैंने एवरेज कितना माना? 85 माना। ठीक है, अब देखो दूसरा कलर लेते हैं एक बार, उससे ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखो एवरेज कितना माना हमने? 85। अब इनकी तुलना करनी है एवरेज से। कितना कम है एवरेज से? ये 15, तो -15। ये कितना है? तो 0, जो 85 है तो 85 है। ये कितना ज्यादा है भाई? 10 ज्यादा है, 95 है वो। ये कितना ज्यादा है? +1 है। ये कितना कम है बताओ? कितना कम है? 11 कम है ये भाई। ये कितना कम है? 2। ये कितना कम है बताओगे? 67 और 3 कितने होते हैं? 70। 70 10 80। पता चला? कितने हो गए भाई बताओ? 13 और 5 कितने होते हैं? 18 कम। कितने कम है? 18 कम है। ठीक है, अब बात सुनो, प्लस से माइनस काट दो, तो 10 प्लस के और 1 प्लस का कितने हो गए? 11 प्लस के हो गए। 11 से 11 कैंसिल हो गए। यहां पे क्या दे रखा है? -2, -18 और -15। इनको ऐड कर दो आप। -2 और -18 कितने हो गए? -20। -20 और -15 कितने हो गए भाई? -35। टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का डिवाइड कर दो और आपके पास आया -5। टोटल एवरेज में -5 कर दो और आंसर आया आपका 80। द करेक्ट आंसर ये होता है आपका सेकंड तरीका एवरेज निकालने का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आप करो इस क्वेश्चन को, मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और ये पहली 6 संख्याएं पूछ रहा है, यानी कि ये पूछने वाला है आपसे 2 4 6 8 10 12। आपने एक पहले सुना होगा कि जो क्रम से चलती हैं संख्याएं उनका एवरेज उनकी मिडिल संख्या होती है, यानी कि बीच की संख्या होती है। लेकिन इसमें क्या है? सम संख्या और 2 2 का अंतर है। करा हो आपने? कमेंट में बताते जाएं अपना आंसर। देखो
पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कोई दिक्कत भाई? अब इनका अपन को एवरेज निकालना है। तो एवरेज मैंने जैसे बताया, क्रम से कोई भी संख्या चल रही है। अब इसमें भी क्या चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है? नहीं चल रहा है? चल रहा है भाई। और लेकिन है कितनी संख्या है? 6 है ये। तो मिडिल संख्या तो है ही नहीं अभी। मिडिल संख्या है क्या इसमें? 6 और 8 के बीच में कौन सी है मिडिल संख्या? कौन सी है भाई? बताओ जल्दी से, मिडिल संख्या बता दो आप। कितनी है? 7। वैसे तो आप एक तरीके से मानो तो इनको भी छोड़ो, आप दोनों संख्याओं को क्या कर दो? ऐड कर दो। 6 + 8 कितने हो गए? 14। और 2 का भाग दिया आपने, कितना आया आपके पास? 7। तो एवरेज क्या होगा आपका? 7। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आप कहो सर ये कैसे? आप और तरीके से देख लो। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने होते हैं? 42। कितने होते हैं भाई? 42। और टोटल संख्या कितनी है? 6। तो 6 का भाग आपने 42 में दिया तो भी कितना आया? 7। तो आप जैसा मन चाहे आपका वैसा कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A/B बराबर 5/8 और B/C बराबर 4/7 है। यह आपके अनुपात का क्वेश्चन आ गया है, जो कि अधिकतर एग्जामों में दिखाई देता है आपको। अनुपात हुआ, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ये आपको अधिकतर एग्जामों में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। करो भैया, आपके पास क्वेश्चन का टाइम है। आपको A/B/C का मान ज्ञात करना है। जल्दी से जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों सवाल को जल्दी से करें। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि दिमाग से तेज आपका पेन चले। देखो, A/B बराबर दे रखा है आपको 5/8 और B/C बराबर आपको दे रखा है 4/7। दो तरीके से यह भी होता है कि जिस चीज की वैल्यू दे रखी है उसको बराबर कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। एक अलग तरीके से भी होता है। देखो आप, एक बार मैं बताता हूं। A/B/C ये सबको पता होता है अधिकतरों को, और अधिकतर इसी से करते हैं। देखना, A के नीचे A की वैल्यू, B के नीचे B की वैल्यू, C के नीचे C की वैल्यू। A/B 5/8, 5/8। B/C 4/7, 4/7। लाइन खींची आपने। अब ये देखो, जहां पे जगह खाली दिखाई दे रही है वहां पे उसी की बगल वाली संख्या डाल दो। यानी कि 8 का क्या हो गया? 8 और 4 का क्या हो गया? 4। गुणा कर दो। 8 7 56, 8 चौके 32 और 5 चौके कितना होता है? 20। कितना होता है भाई? 20 होता है। अब कट रहा है तो काट दो, और भी 4 से कट रहा है मेरे हिसाब से। 4 पंजे 20, 4 8 32 और 4 एकम 4, 4 चौके 16। किसी ऑप्शन में आपको 5/8/14 दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों? दिख रहा है भाई? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे दोस्तों। सेकंड तरीका भी देख लो एक बार। उससे पहले, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि A/B दे रखा है 5/8, यहां B/C कितना दे रखा है? 4/7 दे रखा है। अब एक बात बताओ, यहां पे B की वैल्यू कितनी है? 8, और यहां पे B की वैल्यू कितनी है? 4। यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा
ए अनुपात बी बराबर कितना है 5:8 दे रखा है आपको, और यहाँ पे बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:7। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। तो मैं इसको ही कर दूं गुना, कितने से 2 से। जब मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा मेरे को 2 से गुना, यानी कि ऊपर नीचे दोनों बराबर करना पड़ता है। 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब देखो भाई बी की वैल्यू सेम है, यहां पे भी बी है 8, यहां पे भी बी कितना है 8। अब मिला लो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 8 और सी की वैल्यू कितनी है 14। तो करेक्ट आंसर आपका दिस क्वेश्चन। ये आपका हुआ सेकंड तरीका। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/5 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। करो भाई, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे आए हैं आपके लिए, इसलिए जल्दी जल्दी से अपना हाथ चलाएं और दिमाग दोनों, जल्दी से। और लाइव की तरफ भी ध्यान दें, बच्चों को बुलाएं, अपने दोस्तों को जल्दी से ज्यादा बुलाएं। 30 से 40, 40 से 50, धीरे धीरे हम ऐसे पहुंचेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट रही तो बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। क्वेश्चन हुआ भाई, चलो आगे चलते हैं। देखो ए बराबर दे रखा है 2/3 बी। अब बात सुनो भाई, ए बराबर 2/3 बी दे रखा है आपको, ठीक है। यहां पे बी किस में दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बी मल्टीप्लाई में है। और आपने पहले देखा होगा जब बराबर से मल्टीप्लाई की चीज दूसरी दिशा में, दूसरी साइड जाती है तो किस में जाती है, बटे में जाती है। यानी कि कुल मिला के यहां पे मैं अगर बात आपको बताऊं तो आप देखोगे कि ए बटे बी बराबर 2/3 हो रहा है। सेकंड बात करते हैं, तो ऐसे की ऐसे यहां पे जब सी आपको दे रखा है मल्टीप्लाई में और इधर की साइड आएगा तो किस में आ जाएगा मेरे दोस्तों, सी आ जाएगा डिवाइड में। किस में आ जाएगा, सी डिवाइड में। तो यहां पे b बाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5। अब देखो आप सेकंड वाले, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सेकंड वाला तरीका यहां पे काम आएगा आपको कि दोनों की b जब इसमें भी दे रखा है और इसमें भी b दे रखा है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। और वही आपने यहां पे देखा कि यहां पे b की वैल्यू 3 है और यहां पर भी b की वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी कि जब b की वैल्यू 3 है तो आपका आंसर तो यही है, a अनुपात b अनुपात c बराबर a का क्या है 2, b का क्या है 3 और c का क्या है 5। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, जल्दी से बता दो। 2:3:5। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 37/55 का कितना प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थानों तक बताइए भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप करोगे इस क्वेश्चन को, करिए जल्दी से। 37/55 का कितना परसेंट है बता सकते हो आप, जल्दी से जल्दी बताओ भाई, जल्दी। 37/55 का कितना परसेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बता सकते हो आराम से। देखो 37/55 का एक चीज हरदम ध्यान रखना, नोट करना आप इस बात को, जहां पर भी का दिखाई दे आपको, क्या दिखाई दे, का मतलब होता है वो संख्या तो आपकी नीचे रहेगी, क्या रहेगी, नीचे।
37 55 का, यानी कि 55 तो कहां गया भाई, पहले ही 55 गया नीचे, और पूछी किसके बारे में, 37 के बारे में। कितना परसेंट है, यानी कि प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं भाई, 100 से। बोला करो, बोला करो, जब मैं बोल रहा हूं आपके सामने तो आपका भी फर्ज बनता है, बोले आप मेरे साथ साथ। 37 बटे कितने, 55, और इंटू में 100। 100 क्यों गुणा में लगाया है मैंने, क्योंकि प्रतिशत निकालते समय 100 से गुणा किया जाता है। काटो भाई, 5 से काटा 55 को, 5 से 11 पंजे 55, और 5 से 100 को काटा तो कितनी बार, 20 बार। 5 दूनी 10, जीरो का जीरो बच गया। 37 दूनी कितना होता है भाई, जल्दी से बताओ। 37 दूनी, एक बात बताओ, 30 दूनी 60 और 7 दूनी 14, 74 होता है नहीं होता, और जीरो बच रहा है तो पीछे लगा दो। बटे में कितना दे रखा, 11, बराबर चलने दो। 11 7 77 होता है, लेकिन ये तो 74 ही है, तो 11 6 66, यानी कि 6। ऑप्शन में सभी में मिल रहा है 6, देख लो भाई। कितने बच गए, 8, कितने हो गए, 80। अब 11 8 88 होता है, लेकिन अपन को लाना कितना है, 80 से कम, तो 11 7 77। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये देखो भाई, किस्मत ऐसी होती है, दो ऑप्शन, दो तक ही ले आओ, आंसर ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको। दिख गया नहीं दिखा, 11 7 77, पॉइंट लगा दो। अब कितना बचा था, 3, कितना बचा था भाई, 3 बचा था, जीरो लगाया आपने। 11 दूनी 22, 2, कितने बच गए, 8, जुबारा 80 हो गया। 11 7 77 प्रतिशत, यानी कि 67.27% करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि 37 55 का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा भाई, बताओ, बताओगे क्या, बताओ तो जल्दी से बताओ। चलो आपको टाइम देता हूं मैं 5 सेकंड का। ए ऑप्शन होगा 2:3 होगा, या 3:4 होगा, 4:5 होगा, या होगा आपका 1:2। बताओ जल्दी से कमेंट में। लाइव 40 से ऊपर होने चाहिए, 40 से 45, 45 से 50, ऐसे चलेंगे भाई। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 30 से 40, 40 से 50, लाइव होनी चाहिए इस हिसाब से। तो अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं किए वीडियो को, वो शेयर करें, अपने स्टेटस पे डालें। चलो कराता हूं क्वेश्चन, देखना। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, बताओ। देखो, मैंने पहली संख्या माना था a, और का मतलब होता है गुणा, और मैंने लगा दिया 75, बराबर दूसरी संख्या के 60% के बराबर। दूसरी संख्या मैंने बोली b होती है, का कितने प्रतिशत, 60 प्रतिशत भी लगा दो, ये लो खुश रहो। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हुआ। ऐसी संख्या बताओ जिसमें ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे आप 60 को भी काट सकते हो और 75 को भी काट सकते हो। तो 15 चौके 60 और 15 5 75। आपसे पूछा क्या था कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए जब भी इधर मल्टीप्लाई में दे रखा है, इक्वल टू से इधर आएगा, यानी कि बराबर से इधर आएगा, तो किस में आएगा, अपॉन में, यानी कि ए अपॉन बी बराबर। इधर कितना बच गया था, 4, बोला करो मेरे साथ, और इधर कितना आ जाएगा, 5। तो 4:5 करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है। यह आ गया आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भाई। एक कुर्सी 800 रुपए में खरीदी जाती है,
और 1100 रुपए में बेची जाती है। खरीदना क्या होता है मेरे दोस्तों? खरीदना होता है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और बेचना होता है आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। को निकालना है लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका, आपके पास दे रखा है 800 में तो खरीदी थी सीपी, और एसपी दे रखा है 1100 में बेच दी भाई। कितने का अंतर आया भाई? 300 का। हरदम नीचे क्या आता है भाई आपका? नीचे आता है आपका सीपी। सीपी कितना था? 800। परसेंटेज निकालनी है इसलिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 का भाग देना है किस में? 300 में। दे दो, 8 दिया 24, 3 बार। कितने बचे? 6, 60 हो गए। 8 साधु 56। कितने बचे? 4। पॉइंट लगा दो, जीरो लगा। कितना हो गए? 40। 8 पंजे 40। 37.5% करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे भाई, समझ में आ गया हो तो कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? सीपी एसपी दोनों का अंतर कितना आया? 300। सीपी अपॉन में आता है 800 इंटू 100। 100 क्यों लगाया? परसेंटेज निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 का भाग 300 में दिया, कितना आया? 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, डिस्काउंट का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अभी तक आपने देखा हो हर चैप्टर, अधिकतर चैप्टरों से हम क्लियर करते आ रहे हैं, और आज अपने पास अभी सामने आ रखा है डिस्काउंट का क्वेश्चन यानी कि छूट, बट्टा। जैसे दुकानदार, आप जाते हो दुकानदार, दुकानों पे लिखा होता है 60% ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ, 5% की छूट, 50% की भारी छूट, आधे मूल्य में। ये सब किस में आते हैं? आपके डिस्काउंट में आते हैं। मेरी बातों के साथ ही आपने क्वेश्चन कर लिया होगा बहुत लोगों ने। कुछ लोग तो मेरी कहने का इंतजार कर रहे हो कि सर कहें तभी हम क्वेश्चन को करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते ही आपको लग जाना है क्वेश्चन करने में। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा है आपको? 2000। छूट दी है सबसे पहले 20% की। कोई भी चीज होती है, कुछ भी हो, हर चीज कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है ये आप ध्यान रखें, कितना होता है भाई? 100% होता है। जब 100 में से 20% की छूट दे दी तो कितना बचा? 80%, यानी कि 80/100। गुणा में कितना दे रहा है? 10% की छूट। 10% अभी मैंने बताया, जब 100 में से 10% ऑफ दे दिया यानी कि 90/100। 3 जीरो से ये 2 और 1 3 खत्म, और ये जीरो इससे खत्म हुई भाई। अब मल्टीप्लाई करना है। 9 8 72 यानी कि 720 इंटू 2। 72 दूनी होता है आपका 144, और जीरो तो जीरो था आपका 1440। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आए समझ में भाई? डिस्काउंट में कुछ भी नहीं करना, जितने का ऑफ दे रखा है 100 में से घटा के लिखना है, मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप करोगे इस क्वेश्चन को। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको इस नगद छूट के चक्कर में उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो है, उसी की तरह क्वेश्चन को करो। करो भाई क्वेश्चन को। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा?
कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं आपके कमेंट देख के। चलते हैं आगे। देखो, एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1600 रुपए दे रखा है, और छूट, फर्स्ट छूट दी है 10% की, और सेकंड भी कितने की दे दी, 10% की दे दी। करना कुछ भी नहीं है, 1600 इंटू 10%, यानी कि बताओ जल्दी से, बोल दिया करो 90/100। पेन से तेज आपका दिमाग चलना चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, और दिमाग से तेज आपका पेन चलना चाहिए। दोबारा 10% बोला, यानी कि 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 9×9 = 81 इंटू आपका हो गया 16। कर दो भाई मल्टीप्लाई, 16×1 = 16, कितना, 6, कैरी 1। अब 16×8 कितने होते हैं बताओ जल्दी से मेरे को भाई। 16×2 = 32, 16×3 = 48, 16×4 = 64, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112, और 16×8 कितना होता है, 128। कितना होता है भाई, 128। और 128 और 1 कितना होता है, 129। ऑप्शन दिख गया होगा आपको, 1296। करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई, आया आंसर आप सभी का? जल्दी से जल्दी से जल्दी बताते जाओ, आया क्या आंसर? चलो बहुत बढ़िया, चलें आगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, समय अवधि क्या होगी? देखो भाई, अभी हम डिस्काउंट का क्वेश्चन करके आ रहे थे, और हमारे सामने आ गया है अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ चुका है, ब्याज का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, और इसका एक बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला होता है कि ब्याज निकालने का होता है आपका काल मूल दर इनको गुणा कर भाग 100 का दे और ब्याज प्राप्त कर। कहने का मतलब है, काल का मतलब होता है आपका काल मूल दर, यानी कि मूल मीन्स मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, और दर मीन्स आपको पता है क्या होता है, रेट। और आपको काल मीन्स पता होना चाहिए भाई, होता है समय, यानी कि टाइम। और ब्याज का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, एसआई, यानी कि SI = प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। हमको निकालना क्या है, समय अवधि, यानी कि टाइम निकालना है हमको। करना क्या है, SI को 100 से गुणा करके और प्रिंसिपल इंटू रेट का क्या दे देना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। ब्याज कितना है आपके पास, अभी देखो क्वेश्चन से आप कहोगे सर कुछ भी नहीं दे रखा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस हमको रेट दे रखा है 8%। भाई अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको नजर आ जाएंगी सारी चीजें। देखो, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिस वर्ड के पीछे आपका का लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या कहां है, नीचे है। राशि का यानी कि राशि 2/5 में जो 5 है वो क्या है, आपकी राशि। और राशि को ही क्या कहते हो आप, प्रिंसिपल। साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, यानी कि जो ऊपर का बचा आपका पास वो क्या हुआ, आपका साधारण ब्याज, यानी कि एसआई। तो मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे एसआई की जगह क्या रखना है, 2×100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है आपका, बताओ भाई जल्दी से, 5, और गुणा में रेट कितना है, 8। देखो भाई, 2 से काटा 8 को 4 बार, और 5 चौके 20, 20 पंजे होता है 100। टी फॉर टाइम, और टाइम आ गया 5 ईयर। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत भाई?
अभी मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड बता रहा हूं क्वेश्चन को, लेकिन जैसे जैसे अपनी क्लासें बढ़ती जाएंगी, लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चनों को हम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से रुपए 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि आपको जो दे रखा है, यानी कि 4016.25, ये क्या है आपके लिए? साधारण ब्याज दे रखा है आपको। और आपसे इस बार पूछा है क्या? मूल राशि। क्या पूछिए भाई? मूल राशि। तो करो क्वेश्चन को, बिल्कुल वही फॉर्मूला डिट्टो लगा के, और आप कर सकते हो क्वेश्चन को, जल्दी से करो, करो भाई जल्दी से। एक बार फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर करें जरूर। ये वीडियो वहां तक पहुंचनी चाहिए, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे पढ़ा हो मैथ, चाहे नहीं पढ़ा हो, किसी को डर लगता हो मैथ से, किसी को नहीं लगता हो, अपने सारे दोस्तों को इस क्लास में आप इनवाइट कर सकते हो। यह क्लास बेस्ट कंटेंट के साथ आपको मिलेगी रोजाना 9, 9:15 बजे, 9:15। चलें भाई, करो। देखो, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से रुपए 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूल राशि ज्ञात करें। अब बात सुनो भाई, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है आपका? बताओगे क्या? SI इंटू 100, यानी कि SI को किससे गुणा करना है? 100 से, और डिवाइड किससे करना है? R इंटू T से। करोगे भाई? करो। SI कितना है आपके पास? मिला है जो 4016.25 इंटू 100 अपॉन R कितना दे रखा है? 7, और टाइम कितना है? 5। देखो भाई, मार्कर चेंज कर लेता हूं और देखना आप अभी, जो ये पॉइंट है और 100 से गुणा करूंगा तो ये 2 जीरो से ये क्या हो जाएगा? पॉइंट खत्म। पॉइंट क्या हो गया भाई? बिल्कुल खत्म हो गया, पॉइंट हो गया। अब आपके पास बचा क्या? वो देखो, आप आपके पास बचा है वो देखोगे आप, जल्दी से देखो। 4016.25 अपॉन 7×5 35 हो गया भाई। 35 से काटना पसंद करोगे या आप किससे काटोगे? 5 से। तो मेरे हिसाब से आपको 35 से काटना चाहिए। देखो, काटो। 35 एकम 35, कितनी बार? एक बार। बचे कितने? 40 में 35 के तो 5, ये हो गया आपका 51। 35 एकम 35 दोबारा से, 16 बचे 166 हो गया। तो 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी 35 चौक के कितना हो गया आपका? 140। कितने बच गए भाई? 26 बच गए, क्योंकि 66 थे, 26 बच गए। आंसर दिख रहा है क्या? 114 आ गया, 00। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भाई। भाग दे देना पूरा, क्योंकि पेपरों में, अरे रे 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 रे, रुक जाओ। 114 75, 114 00, पूरा भाग देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। रुको अभी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अपन को भाग कितना देना पड़ेगा? पूरा भाग देना पड़ेगा। देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे, भाग में क्या है। ये कितना हो गया? दोबारा से देख लो। 35 एकम 35 एक बार, 5 बचे 51 हुआ। 35 एकम 35, 16 4 बार गया, अब 26 बचे, और ये हो गए आपके 262। देखो तो, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 105, 140, 140, 175, 175, 205, 205, 175, 1 मिनट, 205 नहीं, 210 हो गए भाई। 210 है ना। फिर 35 आपने ऐड किए, तो ये कितना हो गया आपके पास? 210 और 35 कितने हो गए? 245।
तो ये आपके पास भाग गया है, कितनी बार गया है? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। ठीक है भाई, कितने बच गए आपके पास? 262 में से आपके गए 245 गए, तो कितने बचे भाई? 17, यानी कि 175। तो 35 दूनी 70, 105, 140 और 175, यानी कितनी बार? 5 बार। अभी आंसर अपना गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 11,475। आपको पेपरों में इतना ही देखना है कि इतना भाग जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन 2 मिले, ऐसे ही ऑप्शन 2 मिल जाते हैं वहां पर भी, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, अन्यथा आप आधे भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,205 को चक्रवर्ती ब्याज की एक योजना में निवेश किया जाता है। एक बात सुनो भाई, अभी हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन करके आ रहे थे और अब हमारे पास स्क्रीन पर आ चुका है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। करते हैं क्वेश्चन, यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है, ब्याज दर कितनी दे रखी है? 20% वार्षिक, तो एक वर्ष में अर्जित ब्याज कितना है? एक वर्ष में बताना पड़ेगा आपको ब्याज कितना है। आप करो जल्दी से क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, जल्दी से। कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लग रही हो, और कमेंट भी करें। अभी तक जिन दोस्तों को आपने शेयर नहीं की उनको शेयर करिए, स्टेटस लगा दें और क्वेश्चन करें जल्दी से। करा भाई। 7205 को चक्रवर्ती ब्याज की एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है, तो एक वर्ष में अर्जित ब्याज कितना है? बताओ भाई। देखो, 7200 दे रखा है आपको। कितने दे रखा है? 7205 दे रखा है। इसने बोलिए एक वर्ष में करना क्या है हमको? एक बात बताओ मेरे को, आप 20% दे रखा है, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो आप, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब मैं बताऊं आपको, भिन्न में चेंज कर सकते हो आप। 20% को कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हो? 20 बटे, जैसे प्रतिशत का साइन हटाते हैं, प्रतिशत के साइन की वैल्यू होती है 1/100, पता होगा इतना आपको। जैसे ही प्रतिशत का साइन हटाते हैं, बटे में हम डालते हैं 100, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे क्या हो जाता है? 100, यानी कि आपका कितना आएगा? 1/5। ये क्या है? रेट है आपकी, क्या है? 1/5। ठीक है, एक वर्ष में पूछा है तो 1/5 से गुणा कर दो। करो भाई, 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 22 हुआ, 5 चौके 20, 2 बचा, 20 हुआ, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 1441 कहीं दिख रहा है आपको कोई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपको एक वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा आपका? 1441। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे? बताओ भाई, ये किसका क्वेश्चन आ गया आपके सामने? अब जल्दी से बता दो। टाइम एंड वर्क का आ गया, नहीं आया? आ गया, नहीं आया भाई? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। करो एक बार, मैं मार्कर का चेंज कर लेता हूं कलर, बढ़िया सा करते रहो क्वेश्चन को। देखो भाई, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, अंकिता उसी को कितने में? 10 घंटे में। वे एक साथ दोनों अगर काम करते हैं तो कितने में काम कर देंगे? अब देखो,
रवि है और अंकिता है। कौन कौन है? रवि और अंकिता। रवि और अंकिता। रवि कितने घंटे लगाता है? 6। और अंकिता कितने लगाती है? 10। यानी टोटल काम अगर मैं देखूं तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। ऐसी संख्या बताओ जिसमें 6 का भी भाग जा रहा हो और 10 का भी। यानी 10 दूनी 20 और 10 30। 30 में 6 का भी जाता है और किसका जाता है? 10 का भी। तो टोटल वर्क आया जो आया कितना? 30। इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं इनकी, यानी कार्य क्षमता की, एक दिन का काम की, तो 6 पंजे 30, यानी कि 5 तो कौन करता है? रवि एक दिन में। और अंकिता कितना करती है? 3। इन्होंने पूछा है वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे। इन टोटल काम कितना है भाई? 30। और दोनों मिल जाते हैं, यानी कि 5 और 3 8। एक दिन का काम है इनका, तो 8 से डिवाइड कर दो आप। 8 तिया 24। 3 कितने बच गए भाई? 6। 6 में 8 का भाग जाता नहीं है, पॉइंट लगा दो। अब कितना हो गया? 60। 60 में भाग दो 6 8 का। 8 7 56। ऑप्शन दिख रहा है क्या? 3.75 हावर करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। आपको बताना है कि भाई उसकी चाल दे रखी है उसने कि 15 किलोमीटर है जो 1 घंटे में चलती है वो, तो 200 मीटर की दूरी कितने सेकंड में वो कर लेगी भाई तय। बताओ। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, करते रहो। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। बताओ भाई। देखो 15 किलोमीटर प्रति आवर, और ये दे रखी है अपन को दूरी दे रखी है, जो किस में दे रखी है भाई? मीटर में दे रखी है। तो 15 किलोमीटर जो चाल है आपकी 15 किलोमीटर प्रति आवर, उसको हम किस में चेंज करेंगे? सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में। किस में करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि जो टाइम दे रखा है सारे ऑप्शनों में आपको सेकंड में दे रखा है और दूरी भी किस में दे रखी है? मीटर में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे भाई? 15 इंटू 5/18, तो 3 पंजे 15 और 3 छिक 18, पचम 25/6 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गई? आपकी स्पीड हो गई। क्वेश्चन में क्या कहिए? वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। मेरे दोस्तों टाइम बराबर क्या होता है आप मेरे को बताओगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी यानी कि डिस्टेंस बटे चाल, बोल सकते हो आप या बोल सकते हो स्पीड। ठीक है, दूरी कितनी है आपकी? 200 मीटर। स्पीड क्या है? 25 डिवाइड बाई 6। मैं जैसे ही ये डिवाइड बाई 6 है, मैं इस 6 को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका? 200/25 इंटू में 6 कहां चल जाएगा? ऊपर। 25 8 200 और 8 सिक्की 48। 48 सेकेंड करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक बार दोबारा से। 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी भाई? मैंने कहा था आपको स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 15 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। इसको चेंज किस में करना है? सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो जब आप किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हो तो आपको 5/18 से क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई करना होगा।
वहीं अगर और कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, तो आप किससे करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। और ये सिर्फ चाल को यानी कि स्पीड को ही करना है आपको, कहीं आप और किसी को कर दो। ये आपको डिस्टेंस दे रखी है जो मीटर में दे रखी है, सिंपल मीटर में। आप ये कहो सर ये भी तो किलोमीटर दे रखा है, लेकिन मेरे दोस्त ये देखो आप प्रति आवर दे रखा है, यानी कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये चल के। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू तथा आर क्रम से 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा क्या है? हिस्सा बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपके साझेदारी के हैं भाई। कहां से है भाई? साझेदारी का क्वेश्चन है ये। जल्दी से करो, जल्दी फटाफट, जल्दी से भाई, जल्दी क्वेश्चन को करो आप। साझेदारी का क्वेश्चन है ये। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, देखो। पी क्यू आर क्रम से 7, 4, 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा क्या है? यानी कि आपको बताना क्या है कि पी और क्यू का दोनों का हिस्सा कितना है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है भाई। देखो कुल तीनों का कितना है, तीनों की अगर मैं बात करूं पी क्यू आर, दोनों तीनों को जोड़ देता हूं मैं। 7 और 4 9, 7 और 4 11, 11 और 9 कितने हो गए? 20। यानी कि 20 की वैल्यू आपकी कितनी है? 6680। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई मेरे दोस्तों? 0 से 0 गया, 2 से काटा इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 334। कितनी आई? 334 आ गई, 334। अब बात सुनो, आपसे पूछा पी, तो पी बराबर क्या है? पी का रेशियो क्या है भाई? 7। तो 7 इंटू 3, 3, 4 कर दो। 4, 7, 28 का 8, 2 कैरी, 3, 7, 21, 21 और 2 कितने होते भाई? 21 और 2 होते 23, कैरी 2, 3, 7, 21 और 2 23, 23 का 23 लिखो। क्यू, क्यू का रेशियो क्या है भाई बताओ? 4। वही संख्या मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया? 4 चौके 16 का 6 का कैरी 1, 3 चौके 12 और 1 13, 3 चौके 12 और 1 13, 13 और 1 बताओ भाई। 4 चौके 16 का 6 का कैरी 1 आपका, 3 चौके 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 चौके 12 और 1 13, 13 का 13 लिख दो भाई। लिख दिया। और आपसे पूछा क्या है वो देखो, पी तथा क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा बताना है। अब दोनों को जोड़ दो आप, पी और क्यू का कितना हो गया? 23, 38 प्लस 13 36 बराबर 8 और 6 14 का 4 का भाई। 4 देखो कितने ऑप्शन में? 3 ऑप्शनों में। आगे चलो, 14, 1 कैरी, 4, 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 36, 74 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन भैया आपका। ये क्वेश्चन था आपका साझेदारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका साझेदारी का है। आप करोगे, इससे 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। जे के तथा एल 15, 20, 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 का लाभ कमाते हैं तो के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर क्या होगा? इसमें आपको अंतर बताना है मेरे दोस्तों। उसमें आपने दोनों का टोटल किया था, लेकिन इसमें आपको माइनस करना होगा। करो क्वेश्चन को।
हो गया। चलो देखो, जे के एल 15, 20, 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 10,230 का लाभ कमाते हैं तो के हो रहा है। जैसा कि हमने पहले किया था, तीनों को ऐड कर दो। 15 और 20 कितने होते हैं? 35। 35 और 25 कितने होते हैं? 60 और 2 62। 62 की वैल्यू आपको दे रखी है 10,230। दे रखी है नहीं दे रखी भाई? दे रखी है। अब देखो, और आपसे पूछा है के तथा एल के हिस्सों के मध्य अंतर कितना होगा। के कितना है भाई? रेशो 20। एल का रेशो कितना है? 27। दोनों के बीच कितने का अंतर है? 7 का। कितने का अंतर है मेरे दोस्तों? 7 का अंतर है, नहीं है? यानी कि आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, 10,230 अपॉन 62 निकालनी कितने की है? 7 की। तो 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे भाई। कर देंगे गुणा, बिल्कुल साफ कर देंगे। काटो तो काटो इसे। सबसे पहले इसको अपन थोड़ा सा और तोड़ते हैं, तो इसको कर लो, ऐसा करो, 2 से ही काटो एक बार। 2 तिया 6 और 2 एकम 2। इसको काटो, 2 पंजे, 1 मिनट, इधर काटो इसे। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 10 हुआ, 2 पंजे 10, यानी कि 51, 15 आपका आया है यहाँ पे। अब आपका देखो 31 से ही काटना पड़ेगा अपन को। काट दो। 31 एकम 31, कितना बच गया? 20, और ये हो गया 201। कितना हो गया भाई? 201 हो गया आपका। अब 201 में आपको कितने का भाग देना होगा? 31 का देना होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, 30 का बोलो पाड़ा एक बार। 30 दिए कितना होते हैं? 90। 30 चौके 120, 30 पंजे 150, 30 छिक्की 180, और 30 सत्ते कितना होता है? 210। तो 180 पर रुक जाओ। 30 छिक्की 180, तो 6 और जोड़ दो, यानी कि 186। यानी कितने बार भाग गया? 6 बार। 201 में से 186 गए तो कितने बचे? 15। कितने बच गए? 15। अब कितने ये कितने हो गए भाई? 155 हो गए। कितने हो गए? 155। अब 155 में आपको कितने का भाग देना है? 31 का। 31 पंजे 150, नहीं नहीं, 30 पंजे 150, 155 में भाग देना ना 31 का। अब देखो तो 30 पंजे 150 और 1 पंजे 5, यानी कि कितने हो गए? 155। टोटल भाग कितने बार गया? 5 बार। इंटू में कितना दे रखा है? 7। तो 165 इंटू 7 बराबर क्या होगा? 7 पंजे 35 का, 5 का कैरी 3, 7 छिकी 42, 42 और 3 कितने होते हैं? 45, 4 और 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि 1155 आपका कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो भाई। कहने का मतलब है आपको आर दे रखा है और त्रियक ऊंचाई एल दे रखी है। आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बताना है भाई आपको। अब इसमें आपका लगेगा क्या? फॉर्मूला। देखो मैं करा देता हूं। आर बराबर आपको दे रखा है 5 और एल दे रखा है आपको कितना? 16 दे रखा है। ये तो भाई क्लियर बात है, तो ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप बताओगे क्या? बताओगे क्या? पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, आर प्लस एल। तो पाई
इक्वल टू होता है 22/7 इंटू आर कितना है 5, ब्रैकेट में आर कितना है 5 और ये कितना है 16, ऐड कर दो तो 22/7 इंटू 5 इंटू, जैसे ही ब्रैकेट हटता है इंटू होता है, मैंने आपको पहले बताया। 5 और 16 कितने होते हैं 21, तो 7 दिया 21। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इनको, 22 इंटू 5 इंटू 3, 22 का बाड़ा बोलो, 22 पंजे 110, और 110 इंटू 3 करना है, यानी 11 3 33, 330 करेक्ट आंसर आपका। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 320 330, ऑप्शन नंबर बी। आए समझ में? यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर, आर प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 है। यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई शंकु की क्या ज्ञात करनी है आपको, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों, तिर्यक ऊंचाई। इसमें आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आप मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दो, जिन जिनको बच्चों को याद है कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला सर ये होता है, जल्दी से बताओ आप कमेंट में कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। और जिन जिनका आंसर आया है पाई आर एल, उनका आंसर बिल्कुल सही है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बराबर हमको दे रखा है 1100। आर की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, बताओ एक बार। आर की वैल्यू दे रखी है, क्यों कैसे, 28 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है आपको। और आपको पता होगा व्यास में अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। यानी कि 28 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 14 सेंटीमीटर, जो कि क्या है आपकी आर। तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 इंटू आर कितना आया 14 इंटू एल बराबर 1100। देखो दोस्तों 7 दूनी 14, 22 से काटा 1100 को, 22 पंजे 110 जीरो, और 2 से काटे 50 को तो कितनी बार 25 बार, तो एल बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी आई आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था कि शंकु ही चल रहा है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब बात आती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो फॉर्मूला लगाया जाएगा आपका पाई आर, आर प्लस एल। लेकिन जब बात आती है शंकु के वक्र पृष्ठ की तब फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल, पाई आर एल। चलो आगे, 10 मीटर 10 सेम 10 मीटर की 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करो। एक बात बताओ आप, ये मैं मान लेता हूं एक कमरा है, इसमें मैं खंबा कैसे रख सकता हूं, अगर मैं रखना चाहूं ऐसे रख सकता हूं सबसे लंबा, ऐसे रख सकता हूं सबसे लंबा, या फिर मैं इसको ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं बिल्कुल। और ये क्या होता है आपको पता होगा, यही क्या होता है आयत का विकर्ण। क्या होता है आयत का, क्या होता है भाई विकर्ण, होता है नहीं होता, होता है। तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला जल्दी से आप कमेंट में लिखोगे कि आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से। और जिन जिन का आंसर आ रहा हो कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वो अपना आंसर बिल्कुल सही माने, क्योंकि आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो है रूट के अंदर एल स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस बी मतलब चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। और जो कि हमको सारी के सारी दे रखी हैं
क्या क्या दे रखा है भाई, लंबाई कितनी है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, प्लस बी दोबारा से 10 का स्क्वायर, और सी यानी कि 5 का स्क्वायर एच। एक बात और देखो, 10 का होता है 100, 10 का 100, 5 का 25, 100 200 225, 225 जल्दी से बताओ भाई किसका स्क्वायर होता है, 225 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से जल्दी। 15 का कितना होता है 225, यानी कि 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन से इकाई है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर बताइए। यह आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करो। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो कृपया करके, अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक इस स्टेटस पे न लगाया हो तो स्टेटस पर भी लगाएं और अपने दोस्तों में सूचित करें कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है विजय श्री यूट्यूब चैनल पर। और जो आपकी इस टाइम राजस्थान जी के क्लास होती थी वो आपकी 5 बजे इवनिंग में डलती है आपकी क्लास, तो उसको भी लें जरूर। करो भाई जल्दी जल्दी, जल्दी क्वेश्चन को करो। जल्दी। एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन इकाई है भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर बताइए क्या होगा। देखो भाई, लंबाई कितनी दे रखी है आपको 3, चौड़ाई दे रखी है 4 और ऊंचाई दे रखी है 5। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, बताओगे क्या? घनाभ का आयतन बताओगे क्या? अभी जो अपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था इसमें आपने देखा कि कमरे में आपने देखा भाई क्या लगा था, विकर्ण वाला लगा था, और वही अभी यहाँ पे भी उसी के रिलेटिव क्वेश्चन वो लगेगा। फॉर्मूला आपका जल्दी से बताओ, आप जिसको भी आता हो कि घनाभ का आयतन क्या होता है। क्या होता है भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कितना दे रखा है? 480। कितना दे रखा है भाई? 480। लंबाई मैंने बोली आपके पास कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 4x, और ऊंचाई कितनी है 5x, बराबर 480। अब देखो 3 चौके 12, 12 पंजे 60, और जब x को आप 3 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, x क्यूब 448, 0 से 0 कटा 6 8 48, यानी कि x क्यूब बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यूब रूट हुआ 8 के, तो x बराबर आपका आया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहां कितना हो रहा था आपका 3x 4x और 5x। अब आप क्वेश्चन को देखो, x की वैल्यू आती है आपके पास क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी। सबसे बड़ी कितनी है 5x, 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 बराबर 10। सबसे छोटी कितनी है 3x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6। दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई, कितने का अंतर, 4 का अंतर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यह आपकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोबारा कह रहा हूं वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में जिन्होंने अभी तक मैथ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, जिनके अंदर मैथ का भूत हो भाई, मैथ से डर लगता हो, वो सभी इस क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आप उन सभी के लिए और आप सभी के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है।
ठीक है भाई, रोजाना इसी टाइम पे क्लास आपको मिलेगी। एक बार दोबारा से बोल देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह।